मैंने चचा जान से इस तरह कभी बात नहीं की। पता नहीं आज मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ये हिम्मत तो अब्बा की दी हुई है। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के लाखों चेहरों में अगर कोई ऐसा चेहरा जो संजीदगी, वकार और इल्मियत की अलामत बन चुका है तो वो सानिया सईद का चेहरा है। ये वो चेहरा है जो किसी ड्रामे में मां बनकर दर्द का इजहार करे तो नाजरीन की आंखें भीग जाएं। अगर किसी किरदार में मुआशरती नाइंसाफी के खिलाफ बोले तो हर लफ्ज शऊर की चिंगारी बनकर दिलों में उतर जाए। सानिया सईद सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक अहद है, एक ऐसा अहद जो फन, इज्जत और इंसानी एहसासात के दरमियान तवाज़ुन की मिसाल है। लेकिन जिंदगी के पर्दे पर जो रोशनी हमें दिखती है उसके पीछे कई बार अंधेरों की एक तवील दीवार भी होती है। सानिया की जिंदगी में भी रोशनी के साथ साथ वो साए जिन्होंने उसके वजूद को गहराई बख्शी। 28 अगस्त 1972 का दिन कराची का एक आम सा दिन मगर एक गैर मामूली रूह दुनिया में आई। ये थी सानिया सईद जो ऐसे घराने में पैदा हुई जहां किताबें, मुकालमे और थिएटर रोजमर्रा की जुबान थे। वालिद मंसूर सईद दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। वो थिएटर के आशिक थे, लिखते थे, बोलते थे और अपने लफ्जों से लोगों के ज़मीर को झंझोड़ते थे। माँ आबदा सईद एक बाशऊर खातून थी जिन्होंने 1983 में मोंटेसोरी निज़ाम तालीम को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया। छोटी सी उम्र में सानिया अक्सर अपने वालिद के साथ थिएटर रिहर्सल में जाया करती थी। घर में तालीमी माहौल, फिक्री आज़ादी और तख्लीकी तरबियत का इम्तजाज था। छोटी सी सानिया अक्सर अपने वालिद के साथ थिएटर रिहर्सल देखने जाती जहां वो बड़े बड़े फनकारों को देखती और दिल ही दिल में कहती, एक दिन मैं भी ऐसी ही कहानियों का हिस्सा बनूंगी जो लोगों के दिलों में रह जाएंगी। बचपन से ही उसे पढ़ने और समझने का शौक था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से उसने BS ऑनर के बाद साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। उसे इंसान के अंदर झांकने, उसके एहसासात को समझने और उसके दुखों को महसूस करने का फन आ गया और यही उसकी अदाकारी की ताकत भी बन गई। 1989 में जब ज्यादातर लोग अपने ख्वाबों के लिए भी अपना रास्ता ढूंढ रहे थे, सानिया ने थिएटर के मैदान में कदम रखा। औरत नामी प्ले उसका पहला तजुर्बा था जिसमें उसने खवातीन के जदोजहद, दर्द और मुआशरती दबाव को पेश किया। ये वो जमाना था जब थिएटर सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एहतजाज की जुबान था। जल्द ही टीवी का दरवाजा खुला, तपिश से पहला कदम रखा। जल्द ही टीवी का दरवाजा खुला, तपिश से पहला कदम रखा। लेकिन जो ड्रामा उसके लिए पहचान बना वो था आहट, एक ऐसी सीरीज जिसने उसकी अदाकारी के हर रंग को उजागर किया। इसके बाद सितारा और मेहरुनिसा ने सानिया को बामे अरूज तक पहुंचाया। मेहरुनिसा का किरदार एक एहसास, मजलूम मगर मजबूत औरत का ऐसा किरदार था जो आज भी पाकिस्तानी ड्रामा की तारीख में यादगार है। आने वाले बरसों में ज़ेबो-निसा, नम, संगे मरमर, मोर महल, मेरी गुड़िया जैसे ड्रामों ने उसके फन को नया रंग दिया। संगे मरमर में उसकी अदाकारी जीते जागते दर्द की सूरत थी। वो किरदार महज मुकालमे नहीं थे बल्कि जिंदगी के तजुर्बे थे। 1998 में जब वो अपने फन के सफर में नुमाया मुकाम तक पहुंच चुकी थी तब जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बचपन का दोस्त, साथी और हम ख्याल शख्स शाहिद शफाफ दोनों का साथ सिर्फ फनी मैदान तक महदूद नहीं था। वो एक दूसरे के ख्वाबों, आदात और कमजोरियों को भी समझते थे। यूं दोनों ने जिंदगी का सफर एक साथ शुरू किया। ये शादी मोहब्बत की बुनियाद पर हुई और यह रिश्ता तकरीबन 26 साल कायम रहा। दोनों ने एक दूसरे की कामयाबी में खुशी महसूस की, एक दूसरे के ख्वाबों को परवान चढ़ाया और सबसे बढ़कर एक दूसरे का एहतराम किया। लेकिन कुदरत ने एक महरूमी लिख दी, औलाद की कमी। ये वो खला था जो कभी भी पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन सानिया ने हमेशा इसे शुक्र के साथ कबूल किया। वो कहती थी, शायद अल्लाह ने मुझे बच्चों की जगह दूसरों के दुख बांटने की सलाहियत दी है। इसने अपने दिल की खाली जगह जानवरों से, इंसानियत से और फन से भर दी। मुख्तलिफ जानवरों से बेहद प्यार है। घर में मौजूद हर मखलूक उसके खानदान की तरह है। जिंदगी के कई इम्तहान आए। 35 साल दोस्ती, 26 साल अज़वाजी रफाकत के बाद बिलाखिर वो वक्त आ गया जब दोनों ने ये फैसला किया कि अब उन्हें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। ये तलाक, गुस्से, इल्जाम या नफरत की बुनियाद पर नहीं हुई। ये फैसला एहतराम के साथ, समझौते के साथ और खामोशी से हो गया। सानिया ने खुद एक इंटरव्यू में बड़े फखरिया मगर पुरअज़म लहजे में कहा कि हमने एक साथ 35 साल गुजारे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हमें लगा कि हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। ये अल्फाज एक आम औरत के नहीं थे,
ये एक मजबूत औरत के अल्फाज थे जो अपनी तकलीफ को कबूल करके भी मुस्कुराना जानती थी। तलाक के बाद दोनों ने एक दूसरे पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि दोनों ने अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ आगे बढ़ाया। सानिया सईद आज भी शाहिद शफाफ के बारे में एहतराम से बात करती हैं और शाहिद भी उसके फन और वक़ार के कायल है। ये कहानी सिर्फ एक शादी के खत्म होने तक नहीं, बल्कि एक तवील रिश्ते की इंसानी हकीकत है। बसा औकात हम रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं और कभी कभार जुदाई ही सुकून बन जाती है। तलाक हमेशा नाकामी नहीं होती, क्योंकि ये दोनों इंसानों के दरमियान अमन कायम करने का एक रास्ता बन जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि 35 साल रफाकत खत्म करना एक दिल चीर देने वाला फैसला है। इतने बरसों की यादें, एक दूसरे के बगैर जिंदगी की आदत, ये सब कुछ खत्म करना आसान नहीं। काश लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएं। काश वो समझे कि मोहब्बत सिर्फ अच्छी बातों का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां तलाक को अभी भी मायूब समझा जाता है, सानिया सईद और शाहिद शफाफ की अलैदगी एक खामोश पैगाम है। ये पैगाम के रिश्ता इज्जत से निभाया जाए और अगर वो बरकरार नहीं रह सकता तो उसे इज्जत के साथ खत्म कर देना चाहिए। ये वाकया हमारे मुआशरे को ये सोचने पर मजबूर करता है कि औरत अगर तलाक ले या दे तो वो कमजोर नहीं बल्कि खुददार हो सकती है। रिश्ता खत्म होना जुर्म नहीं, लेकिन मोहब्बत में झूठे दिखावे के साथ जीना यकीनन एक अजाब है। तलाक, महरूमी और वक्त के जख्मों के बावजूद सानिया आज भी अपने फन में जिंदा है। वो आज भी थिएटर करती है, नए फनकारों को सिखाती है और समाजी मसाइल पर बात करती है। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी है, लेकिन उस खामोशी के पीछे ताकत है, इल्म है और वक़ार है। वो आज भी वही सानिया है जो कहती थी कि फन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। सानिया सईद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ शोहरत नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानना भी है। उसने दुख सहा, महरूमी सही, लेकिन उसने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। उसने वक़ार के साथ जीना सीखा। ये कहानी उन तमाम औरतों के नाम जो मोहब्बत में मुखलिस हैं, जो रिश्ते निभाने की कोशिश करती हैं, अगर निभा ना सके तो इज्जत के साथ खुद को आजाद कर लेती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और आपको सानिया सईद का कौन सा ड्रामा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था, उसका नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।